26 जुलाई सोमवार को असम और मिजोरम के बीच चल रहे ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों राज्यों की सीमा पर खूनी हिंसा और तोड़फोड़ होने से तनाव का माहौल बढ़ गया है। इसी खूनी संघर्ष के बाद असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मंगलवार को सिलचर पहुंचे, जहां उसने 5 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और SMCH अस्पताल जाकर कछार के SP समेत घायलों से भी मुलाकात की। साथ ही असम सरकार ने जान गंवाने वाले 5 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक के सम्मान में 3 दिन की राजकीय शोक घोषणा की और ये भी बयान दिया कि हम जान दे देंगे लेकिन अपनी ज़मीन सुरक्षित रखेंगे और असम काउंटर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी DNA में नहीं है। So my point is very clear. We will die, but we will protect our land. And Assam will not launch counter attack. That is not in our DNA. Assam will not launch counter attack. We will sit down in the border. We will die, but we will protect our boundary. But whatever may be the provocation, we will not attack somebody who belongs to our same country. इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों मंत्रियों के बीच ट्विटर वॉर भी देखने को मिला। असम और मिजोरम लोगों के बीच लगातार टकराव होता आया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़मीन पर सीमाओं का साफ बंटवारा ना होना। हालांकि 26 जुलाई को विवाद इतना बड़ा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियां ट्विटर पर ही भिड़ गए। एक तरफ थे जोरामथांगा मिजोरम की मुख्यमंत्री, दूसरी ओर असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से इस ज़मीनी मसले को सुलझाने की भी गुहार लगाई गई। गौरतलब बात यह है कि गृह मंत्रालय अमित शाह की 24-25 जुलाई की 2 दिन पूर्वोत्तर दौरे के बाद ही हुआ ये ज़मीनी खूनी संघर्ष। 25 जुलाई को शिलोंग में एक बैठक हुई जहां पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियां उपस्थित थे और इस बैठक में भी सीमा विवाद उछला, जहां मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने कहा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को बनाते वक्त अंग्रेज़ों के समय से चल रहे ज़मीनी विवादों को सुलझाया नहीं गया। उन्होंने असम का नाम लेते हुए कहा कि असम जो इलाका अपना बता रहा है उससे मिजोरम तकरीबन 100 सालों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन में मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों की सीमा से सटे हुए हैं। अब ताज़े विवाद की बात करें तो जोरामथांगा का कहना है कि ये पूरा संघर्ष तब शुरू हुआ जब सोमवार के दिन 11:30 बजे कछार जिले के वेरेंगटे ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास बने मिजोरम पुलिस द्वारा संचालित ड्यूटी पोस्ट में असम के 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे। इन लोगों ने स्थानीय लोगों व मिजोरम पुलिस पर आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही निहत्थे नागरिकों पर भी लाठीचार्ज किए और असम से ही गोलीबारी की शुरुआत की गई। इसके बाद जवाबी हमले पर मिजोरम के पुलिस ने शाम के 4:50 में असम पुलिस पर फायरिंग की। मिजोरम सरकार ने असम द्वारा की गई इस घुसपैठ की कड़े शब्दों में निंदा की और दोनों पक्षों में अनावश्यक रूप से घायल लोगों के लिए खेद जताया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान पर कहा कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मिजोरम सरकार ने लेलापुर जिले यानी असम के इलाके में सड़क बनाने का काम शुरू किया। इसी सिलसिले में 26 जुलाई को असम पुलिस वहां पहुंचे, तब मिजोरम के आम लोगों ने असम के पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया और इसमें मिजोरम की पुलिस भी साथ देते हुए नजर आए। हालांकि अब CRPF जवान बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं और गरमाया माहौल पहले से बेहतर हो चुकी है। साथ ही गृह मंत्रालय अमित शाह ने भी दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की और शांति बनाए रखते हुए परेशानी का समाधान निकालने को कहा। इसी घटना पर कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की ओर से लोकसभा में नोटिस दिया गया है, जिसमें उन्होंने असम मिजोरम बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर चर्चा की मांग की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर इस हिंसा की निंदा की और गृह मंत्रालय पर निशाना साधते हुए लिखा कि गृह मंत्री ने एक बार फिर नफरत की बीज बोकर देश का नुकसान किया है। भारत इसके गंभीर परिणाम भुगत रहा है।
वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखते हुए ये सवाल उठाया कि अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। सांसद के अलावा बुधवार को यानी आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल असम मिजोरम बॉर्डर का दौरा करेगा। इसमें सांसदों और विधायकों की टीम होगी। अब देखना यह होगा कि इस दो राज्यों की खूनी संघर्ष की गूंज केंद्र तक पहुंचने के बाद केंद्र सरकार दखल देकर इस मामले को कितना और कैसे शांत कराती है। ईस्टर्न जर्नल से ताबा आनिया की रिपोर्ट।